Welcome to Maths Genius. Today we will be covering an important topic in the maths portion. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि 45% ऑफ 80 सही है, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 80 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज x% मोर सही है। अब आप x% मोर देन 24 ना, तो 24 प्लस x% ऑफ 24 यही बात कह रही है। अच्छा 45 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय आप 80 कर दे 0 4 5 5 9, so 9 4 से 24 प्लस x% ऑफ 24। अच्छा अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे 9 4 से 36 इक्वल्स टू 24 प्लस x% ऑफ 24, that is 24 equals to 24 over 100, so what we are left with 12 over 24 multiply by 100, और यहाँ पे x है जाहिर इसके साथ इक्वल्स टू यहाँ पे x मौजूद है, सो 1 over 2 हो गया, और 1 over 2 into 100 किया तो कितना बचा 50, so the answer of first is 50. Second, 10% of 30% of what number is 200% of 6, so 10% of 30%, 10% को 0.1 भी लिखा जा सकता है, 30% को 0.3 भी लिखा जा सकता है, of what number, what का मतलब x is equals to 200% of 6। बस ये जो फॉर्म करना है ना, ये फॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी हैव 0.0, एक 1 था एक और आ गया, तो पॉइंट हमारे पास कितना हो गया 0.3 था इंटू 0.1 कर दिया, 0.3 अगर 1 से करते थे कितना होता 0.3, तो एक और पॉइंट का इजाफा हो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इक्वल्स टू हो गया 12, तो x कितना हो गया 12 ओवर 0.03, और किसी से अगर नहीं होता तो मैं नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, तो कितना बन जाता है ये 1200 ओवर 3 सही। अब आपने कैलकुलेट कर लिया तो 400 आपका आंसर आ रहा है। ये जो है ना, इस स्टेप के ऊपर ऑफिस स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो आंसर क्या आ गया 400। नेक्स्ट क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ y ऑफ 50 इज 40% ऑफ y। अब यहाँ पे पहले दे रहा है, ये जो चीज है ना इसके ऊपर लोग यहीं पर रुक जाते हैं कि भाई y not equals to 0, what it means that simply y is not equals to 0, because if you will put y equals to 0 then तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन सही। तो वो क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल इसके अंदर दे दिया है इन्होंने, लेकिन वॉट भी कह रहे हैं, तो वॉट परसेंट का मतलब x अगर हम लेते हैं x परसेंट हो गया तो x ओवर 100 हो गया, ऑफ y परसेंट का मतलब y ओवर 100, ऑफ का मतलब 50, इज इसका मतलब दूसरी साइड पे आ जाओ भाई 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय y। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि बेसिकली ये तो हो रहा है 2 ओवर 5 और ये हो रहा है 1 ओवर 2, तो हमारे पास क्या बचा ले देंगे, हमारे पास अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 2y इंटू 100 इंटू 2 ओवर 5y। तो व्हाट परसेंट पूछा है, तो यही वो वैल्यू x हमें चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ y आए या ना आए सही है, लेकिन यहाँ पे y कैंसिल हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ y नहीं आ रही, हमारे पास आंसर आ गया सिंपल 80। सो द आंसर इज 80%। आई होप कि यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग सही। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000 इसमें गैलन्स ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज 5% NaCl है सही। अब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये कहता हूँ किसी भी लिहाज से, चाहे आप NTS हो, GRE, GAT, SAT, GMAT वगैरह किसी भी इस पे टेस्ट दे रहे हो, so this question is very important even in the SATs। 10,000 of gallon of a solution that is 5% NaCl by volume, if 2500 water evaporates, what percent of NaCl remain in the water। NaCl लिख दिया मैंने, सॉल्ट है, सॉल्ट लिखा हुआ होगा या सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ होगा, इस तरीके से है। अच्छा अब ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि जब
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ, इसके साथ सॉल्ट भी इवेपोरेट हो गई होगी। हालांकि सॉल्ट नेवर इवेपोरेट, ज़ाहिर है वो नीचे सेटल डाउन होती है। डिस्टिलेशन वगैरह के प्रोसेस अगर किसी को याद पड़ रहे हो थोड़े बहुत 12। अच्छा, अब ये कहते हैं 10,000 था पहले, इसमें से 5% जो थी वो क्या थी, सॉल्ट थी। सही, सो 5/100 ही कर देते डायरेक्टली। सो वी आर गेटिंग व्हाट 500, आप कह लें कि 500 गैलन्स की सॉल्ट थी। 2500 वाटर इवेपोरेट हो गया, 10,000 था, 2500 वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया है, तो वी आर लेफ्ट विद 7500 गैलन्स ऑफ वाटर। 500 सॉल्ट तो वैसे ही रही, तो सॉल्ट का आपने रखा ये, फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ गई ये। अब वो कहता है कि कितनी रह गई ये रिमेनिंग वाटर में। अब ये देखिए ये ट्रिक क्या है कि हम लोग जो पहले कर रहे थे कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड में हमेशा हम करते थे इनिशियल वैल्यू, बट in this question they are asking कि what percentage of NaCl will the remaining water have। तो ये इंपॉर्टेंट था कि रिमेनिंग वाटर को इसमें आप पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब ये कैंसिल 1/, ये कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय आपने 100 किया हुआ है यहाँ पे। 5 3 और 5 कितने तो हो गया 20 So 20/3 it means 6.67%. So simple our answer is B। ये जो क्वेश्चन है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस कि किस तरीके से किया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। 10,000 गैलन्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 5% NaCl by वॉल्यूम, 5% उसमें सोडियम थी। मैंने पहले वो 5% निकाल ली, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ NaCl। अब मैं ये नहीं कर सकता कि 5% को रख के ही मैं आगे कैलकुलेशन कर दूं, नहीं। व्हाट आई हैव टू डू कि उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन चीजों को चेक करना जरूरी है। आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, और इस पे गौर कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन में पूछें। कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, राइटिंग थोड़ी जो भी इश्यूज हैं आप यू कैन आस्क very friendly। Thank you। Thanks for watching. Please like, comment and share this video, and subscribe my channel for more videos and updates.